दोस्तों, आज के समय में अपने शादी के दिन को हर कोई एक खास बनाना चाहता है। शादी का दिन एक ऐसा होता है जो सदियों तक याद रखा जाता है और इसमें दो अनजान व्यक्ति एक साथ मिलकर पूरे जीवन साथ जीने और साथ मरने की कसम खाते हैं। लेकिन अगर वही दूल्हा दुल्हन अगर मंडप से बारात लौटा दी जाए और वही दूल्हा बैरन घर वापस आए, आप ही सोचो उस परिवार पर क्या बीतेगी। ऐसा ही मामला लेकर के आ रहा है उत्तर प्रदेश के संभल से। यहाँ पर संभल जिले का एक थाना पड़ता है एचौड़ा कम्बो। इसी एचौड़ा कम्बो में एक गांव पड़ता है सतपुरा से 13 तारीख को एक बारात जाती है और वो जाती है इसी एचौड़ा थाना कम्बो के क्षेत्र, वो गांव पड़ता है सकतपुर में बारात जाती है। सकतपुर के लोग बारातियों का बड़ी धूमधाम से स्वागत करते हैं। बारात भी बड़ी धूमधाम से चढ़ के जाती है और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है तो सारे बाराती अपने दावत खाने में लग जाते हैं और जो घर के रिश्तेदार सभी बारातियों की आवभगत करते हैं और बारातियों का स्वागत करते हैं। कुछ बाराती दावत खाते हैं, कुछ डीजे पर धूम मचाते हैं, झूमते हैं, गाते हैं। लेकिन इसी समय जयमाला का समय हो जाता है और जयमाल के लिए शंखनाद हो जाता है। जैसे ही दूल्हा दुल्हन स्टेज पर पहुंचते हैं तो दूल्हा दुल्हन को देखकर बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और दुल्हन को अपनी गोदी में उठा लेता है। जैसे ही दुल्हन को जयमाल पर गोदी में उठाता है तो जयमाल पर ही दुल्हन इसकी आपत्ति दर्ज करती है तो दूल्हा नाराज़ हो जाता है। और जब दुल्हन की माँ इस बात से नाराज़ होती है और दूल्हे से आपत्ति जताती है तो दूल्हा उसकी माँ से भी बड़ी बुरी भली बोलता है। इसके बाद दुल्हन वहाँ से नाराज़ होकर जाने लगती है तो थोड़ी ही चलती है कि दुल्हन चक्कर खा के गिर जाती है। जब लोग बाग पता करते हैं आखिरकार ऐसा हुआ क्या, तो दूल्हा नशे की हालत में पाया जाता है और दुल्हन शादी से साफ इनकार कर देती है, अब मुझे ये शादी करनी ही नहीं है। सब बाराती घराती रिश्तेदार दुल्हन को मनाने का खूब प्रयास करते हैं, सारी रात दुल्हन को मनाते रहते हैं। पंचायत होती है लेकिन पंचायत के सामने भी दुल्हन दो टूक कह देती है कि आखिरकार मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी है। जब दुल्हन ऐसा बोल देती है पंचायत के सामने तो पंचायत के लोग आखिर दुल्हन को मनाने का खूब प्रयास करते हैं, लेकिन दुल्हन किसी की एक भी बात नहीं मानती और शादी के लिए क्लियरली इनकार कर देती है। जब दुल्हन शादी से इनकार कर देती है तो दुल्हन पक्ष के लोग दूल्हे पक्ष के लोगों को और दूल्हे को एक कमरे में बिठा लेते हैं और वहाँ बिठाने के बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। वहाँ पुलिस पहुँचती है और पुलिस दोनों पक्षों को पहले तो समझाने की कोशिश करती है, दुल्हन से भी बात करती है, लेकिन दुल्हन के ज़बान पर शब्द एक ही था, ना। दुल्हन पुलिस वालों से भी शादी के लिए मना कर देती है कि आखिरकार मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी है, इसके साथ नहीं रहना है। पुलिस वाले दुल्हन की बात मान जाते हैं और दुल्हन का जो खर्चा हुआ था वो खर्चा सारा दूल्हे को देना पड़ता है और जो सामान दुल्हन के यहाँ से दूल्हे के घर पर पहुँच गया था दहेज का, वो भी सब सामान बुधवार की रात तो पूरी मनाने में लग जाती है और बृहस्पतिवार यानी 14 तारीख को दूल्हे के घर से सारा सामान वापस आता है और दुल्हन के घर पर भिजवा दिया जाता है। उसके बाद दुल्हन के घर वाले दूल्हे और दूल्हे के घर वालों को वहाँ से जाने देते हैं। आखिरकार दोस्तों, आप ही एक बात बताइए, काश दूल्हे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आप शराब पीते हो, हर कोई पीता है, लेकिन लिमिट की। एक दिन तो आप रुक जाते कम से कम। उस बेटी पर क्या बीतेगी जो जिसके साथ फेरक लेने जा रही हो, साथ पवित्र बंधन में बंधने जा रही हो और उसी दिन वो एक शराब के नशे में हो, क्या बीतेगी उस बेटी पर। दुल्हन के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसे कमेंट करके आप बताना सही है या गलत है। मेरे हिसाब से तो दुल्हन ने जो किया वो सही किया, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना कि दुल्हन के द्वारा निर्णय लिया गया सही है या गलत। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। धन्यवाद।